हाय एवरीवन। ये हमारा सेकंड लेक्चर है यूपीएससी के लिए। अभी हम पढ़ रहे हैं एमिल डर्कहाइम को और उनकी थ्योरी सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट का सेकंड लेक्चर है। ओके, दैट्स माय इंट्रो। छोटा सा इंट्रो। आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट एंड आई एम टीचिंग सिंस एज ऑफ 17। और मुझे लगता है कि पढ़ाने के लिए सिर्फ आपको पढ़ाना आना चाहिए, बस क्वालिफिकेशंस मैटर नहीं करती। ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं। चलिए, तो हम सोशल फैक्ट पढ़ रहे हैं। हम ये सब पढ़ चुके थे, अभी कवर करेंगे इसको अगर आपको समझ में नहीं आया था तो। ये हमने पढ़ा था कल। हमने कल पढ़ा था कि कोई भी सोशल फैक्ट है, अगर कोई भी सोशल फैक्ट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं चार: एक्सटर्नलिटी, कॉन्स्ट्रेंट, जनरलिटी, इंडिपेंडेंस। मतलब वो एक्सटर्नल होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए मतलब प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, जनरलिटी होनी चाहिए सब लोग फॉलो करने चाहिए, और इंडिपेंडेंस होना चाहिए मतलब किसी पर डिपेंड ना हो। ये हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था और ये भी पढ़ लिया था। और तब भी आपको अगर समझ में नहीं आया था, मैंने बहुत डिटेल में समझाया फर्स्ट लेक्चर में, फिर भी आगे देखो अभी समझ में आएगा। अभी देखो क्या होता है कि हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। चलो, स्टोरी फॉर्म में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं सोशल फैक्ट को। चलिए देखते हैं। एक कॉलेज है, एक कोई पर्सन है रवि, जो कि कॉलेज में एंटर होता है। उसे पता चलता है कि सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हिंदी बोल रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि दिस इज़ एक्सटर्नल। मैं पहले आपसे पूछूंगा, जो लोग इंग्लिश और हिंदी बोल रहे हैं, ये सोशल फैक्ट है? सोशल फैक्ट हम किन चार पैरामीटर्स पे चेक करते हैं? एक्सटर्नलिटी पर, एक्सटर्नलिटी पर, और प्रेशर मतलब कांस्टेंट, और जनरल, और इंडिपेंडेंस। अच्छा, नया पेज ले लूँ मैं क्या? एक मिनट। ओ, क्या हो गया ये? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम। क्या है ये? ठीक है, ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। छोड़, इसको यहीं समझा रहे हैं हम आपको। देखिए, जो सोशल फैक्टर वो डिपेंड करता है चार फैक्टर्स पे: एक्सटर्नलिटी, कॉन्स्टेंट, जनरल, या फिर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश जो बोली जा रही है, क्या ये एक्सटर्नल है? बिल्कुल। आपने क्रिएट करी? नहीं ना। क्या ये प्रेशर क्रिएट करे? जी, बोलना पड़ेगा उसको। क्या ये जनरल है? सब बोल रहे हैं, हाँ। क्या इंडिपेंडेंट है? मतलब आपके पहले से बोली जा रही है? बिल्कुल। आपके बाद बोली जाएगी? बिल्कुल। ठीक है, तो ये सोशल फैक्ट है। तो जब भी, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सोशल फैक्ट है कि नहीं, आप, आई होप इतना मैंने समझा दिया 10-15 एग्जाम्पल के साथ कि आप समझ गए होगे सोशल फैक्ट क्या होता है और क्या नहीं होता है। ओके, तो स्टोरी पढ़ते हैं बढ़िया सी। वो कहता है कि रवि कॉलेज में एंटर होता है, वो देखता है कि सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हिंदी बोल रहे हैं। अब उसे बोलना तो नहीं आता, उसने ये लैंग्वेज क्रिएट भी नहीं करी, लेकिन अब क्या है कि उसे सीखना पड़ेगा। चाहे वो नर्वस फील करे, चाहे कुछ हो, लेकिन उसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉलेज में रहना है, वो कहते हैं ना कि देश में रहना है तो राम राम कहना है, ऐसे जो भी है छोड़ो, धर्म को बीच में ही लाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो रवि को सीखना पड़ेगा। अब रवि को सीखना पड़ेगा लैंग्वेज, जबकि ना उसने लैंग्वेज क्रिएट करी है, ना उसको कोई मन है सीखने का, लेकिन बट उसको अगर कॉलेज में सर्वाइव करना है तो लैंग्वेज को सीखना ही पड़ेगा। दैट इज एक्सटर्नलिटी। उसने क्रिएट तो नहीं करा, है ना। प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस पर, जी हाँ बिल्कुल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब कांस्टेंट भी है। जनरल है, बिल्कुल सब लोग बोल रहे हैं। इंडिपेंडेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि उसके पहले से बोली जा रही है, उसके बाद ही बोली जाएगी। आगे देखो, कांस्टेंट में रवि नोटिस करता है कि नोटिस बोर्ड पे ड्रेस कोड है। क्या है? ड्रेस कोड। और क्लास की टाइमिंग्स लिखी हैं। जैसे मान लो रवि वो हो, जेनजी, आपकी तरह। आप लोग कितने बजे उठते हो सो के? 4 बजे तुम सोते हो। अगर 4 बजे तुम सो रहे हो तो उठोगे कब? आप उठेंगे 10 बजे, या फिर चलो 11 बजे मान लेते हैं। अब अगर 9 बजे वो है कॉलेज आपका, अगर आपका कॉलेज 9 बजे है और आप 11 बजे सो के उठ रहे हो, तो कॉलेज अटेंड कर सकते हो क्या? मल्टीवर्स खेल रहे हैं क्या हम यहाँ पे? मल्टीवर्स कि साहब हम मल्टीवर्स में जाके अटेंड करेंगे? ना भैया, ऐसा नहीं है। ओके, तो क्या होगा? अगर 9 बजे उसको कॉलेज अटेंड करना है, ही हैव टू वेक अप एट 7 AM और मे बी 8 AM, क्योंकि अगर वो इससे ज़्यादा टाइम पे उठेगा तो कॉलेज तो नहीं पहुंच पाएगा, ट्रैवलिंग भी तो करनी है ना उसको, भी चाहिए, तैयार भी तो होना है। तो
जैसे ड्रेस कोड है, अब उसका मन है लोअर टी शर्ट पहनने का, घर पे पड़ा रहता है लोअर टी शर्ट पहने, सारे लड़के यही करते हैं ना, लोअर टी शर्ट पहन के बैठे रहते हैं घर में। अब उसे कॉलेज जाना है, तो उसे ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। क्या उसका मन है? नहीं है। क्या उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो दिस इज कॉन्स्ट्रेन, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा, अगर वो टाइम पे नहीं जाएगा तो प्रोफेसर घुसने नहीं देगा कि तुम बाहर जाओ इस क्लास से, समझे? और क्या होगा, लोग उस पर हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि अरे देखो वो तो देर में आ रहा है ना। और जैसे मान लो वो कैजुअल चप्पल में आ गया, तो भी लोग उस पर हंसेंगे कि अरे तुम चप्पल पहन के आ गए, पागल वागल हो क्या? ड्रेस कोड समझ में नहीं आता तुम्हें? जूते पहनने होते हैं, है ना? तो अब उसे फोर्स करा जा रहा है ये रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करने के लिए। क्या उसे पसंद आ रहा है ये सब? नहीं, उसे पसंद तो नहीं आ रहा है। अब क्या हम चेक करें ये जो हमने अभी बताया आपको, ये ड्रेस कोड ये सब, क्या ये सोशल फैक्ट है? सोशल फैक्ट कैसे चेक करते हैं? चारों पैरामीटर्स पे, हमें चारों पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे एक बारी। चलो देखते हैं। पहला, क्या एक्सटर्नल है? जी बिल्कुल। क्या ड्रेस कोड उसने बनाया? नहीं बनाया। क्लास टाइम उसने बनाई? नहीं बनाई। एक्सटर्नल है? बिल्कुल है। क्या ये जनरल है? मतलब सब फॉलो कर रहे हो ना ड्रेस कोड, सब ड्रेस में आ रहे होंगे, बिल्कुल जनरल है। क्या सब क्लास की टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रोफेसर साहब आ जाते हैं 9 बजे और बच्चा कोई 10 पे आ रहा है, आधे बच्चे आधे 11 पे आ रहे हैं, आधे 12 पे आ रहे हैं। ऐसी क्लास चलती है क्या? नहीं ना। यू हैव टू फॉलो द क्लास टाइमिंग्स। यही तो रूल होता है ना कि क्लास की टाइमिंग को फॉलो करना है। इज इट इंडिपेंडेंट? क्या आपके होने से पहले ड्रेस कोड यही था? जैसे आप हो, ये रवि है, ये चलो रवि है ये, क्या रवि के पहले ड्रेस कोड यही था? बिल्कुल था। रवि के बाद भी ड्रेस कोड यही रहेगा? मे भी रहेगा। मतलब रवि पे कुछ डिपेंड नहीं है ना कि रवि फॉलो करे ना करे, कोई मतलब नहीं। ड्रेस कोड पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद आपको सोशल फैक्ट समझ में नहीं आया होगा, हो ही नहीं सकता। कितना जो मैंने समझा दिया, इसके बाद भी आपको सोशल फैक्ट समझ में ना आए। आगे देखो, आगे देखते हैं। फेस्टिवल के दौरान पूरा कॉलेज दिवाली सेलिब्रेट कर रहा था, सब दिवाली मना रहे हैं, कोई रंगोली बना रहा है। जो अदर रिलीजन के हैं, जैसे मान लो कोई मुस्लिम हो गया, कोई क्या हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई मुस्लिम है कोई क्रिश्चियन है, सब लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? दिवाली मना रहे हैं। और क्या, क्रिश्चियन है कोई, जैसे मान लो अगर आपके कॉलेज में दिवाली मनाई जा रही, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं मुस्लिम फ्रेंड या फिर आपके जो क्रिश्चियन फ्रेंड हैं वो दिवाली ना मनाए, वो कहेंगे नहीं नहीं हम दिवाली क्यों मनाएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर कॉलेज में अगर कॉलेज में कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है तो सब करते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो दिस इज जनरल, एवरी वन इज डूइंग, एवरी वन जनरल मतलब एवरी वन। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, ना होगी आपको। इसको भी आप चेक कर सकते हो, क्या ये सोशल फैक्ट है? मैंने आपको 4 पेमेंट्स बता दिए, अब आप खुद चेक कर सकते हो, इतना तो हो गए हो तुम कैपेबल। आगे नेक्स्ट फैक्टर है इंडिपेंडेंस। देखो, लेटर रवि रियलाइज दैट हिज कॉलेज हैड बीन सेलिब्रेटिंग these customs एंड फॉलोइंग these रूल्स फॉर decades। चाहे वो ग्रेजुएट हो जाएगा, नए स्टूडेंट आ जाएंगे, वो भी इनको फॉलो करेंगे। मतलब ये रवि है, इसके पहले से ये कस्टम्स, जो भी दिवाली मनाना है या फिर ड्रेस कोड है या फिर रूल्स हैं, ये सब चले आ रहे थे और इसके बाद भी ये सब चीज़ें रहेंगी, रहेंगी ना? क्या लगता है आपको, रवि के जाने के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? मुझे तो नहीं लगता। रवि के जाने के बाद भी ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो इसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंस, राइट? समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, चलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार कंक्लूजन और देख ही लेते हैं, मतलब इतना कवर कर लो एक टॉपिक,
कि नींद में भी उठ के बता दो आप कि अच्छा सोशल फैक्ट ये होता है, एक्सटर्नलिटी होता है, कांस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और क्या होता है, जनरल होता है। इन चार फैक्टर्स पे चेक करना पड़ता है। अगर ये चार फैक्टर हैं तो सोशल फैक्ट है, चार फैक्टर्स नहीं है तो सोशल फैक्ट नहीं, नको, नो, ना। ठीक है, सोशल फैक्ट नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखो। हो क्या हो गया? ठीक है, कंक्लूजन, स्टोरी का कंक्लूजन सुन रहे हैं अभी हम। रवि हर दिन कॉलेज जाता है, एक्सपीरियंस करते हैं सारे सोशल फैक्ट। कौन कौन से? लैंग्वेज एक्सटर्नल है, कांस्टेंट भी है, जनरल भी है, और प्रेश और इंडिपेंडेंट भी है। रूल्स उसे फोर्स करते हैं कि ये करो। कस्टम्स सब लोग फॉलो कर रहे हैं, और ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं सदियों से। ओके, अब देखो आगे। हमने अभी ये देख लिया कि जैसे मान लो मैंने कहा दिवाली, अरे कहाँ गया, मैंने कहा दिवाली, दिवाली सोशल फैक्ट है, ड्रेस कोड सोशल फैक्ट है, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कि कौन सोशल फैक्ट नहीं है। मतलब ऐसा भी कुछ होना चाहिए ना जो सोशल फैक्ट ना हो। क्या सब सोशल फैक्ट है? ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि क्या वो चीज़ें हैं जो सोशल फैक्ट नहीं है। लेट अस फिगर आउट। देखो, देखते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। क्या क्या सोशल फैक्ट नहीं है? कोई भी चीज़ जो इंडिविजुअल कर रहा है, सिर्फ सब्जेक्टिव है और बायोलॉजिकल है, तो वो आपकी सोशल फैक्ट नहीं होगी कभी भी। जैसे कि रवि चॉकलेट आइसक्रीम खाएगा कि वनीला खाएगा, ये है रवि आपका। अब रवि भैया चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाएंगे या फिर वनीला वाली आइसक्रीम खाएंगे? अब रवि चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाएं चाहे वनीला वाली आइसक्रीम खाएं, हम क्या करें? सोशल फैक्ट कहाँ से है? सोशल फैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल, है ना? रवि ने क्रिएट नहीं करा, रवि तो क्रिएट कर रहा है अपनी चॉइस। इज इट रवि? डोंट यू थिंक इज इट रवि? दिस इज रवि हु इज क्रिएटिंग हिज चॉइस कि हम ये खाएंगे कि ये खाएंगे। एक्सटर्नल तो नहीं है ना? क्या उस पर प्रेशर है? उस पर प्रेशर है कि चॉकलेट ही खानी है या फिर वनीला ही खानी है? नहीं ना। तो अगर एक्सटर्नल नहीं है, कर्सिव नहीं है, तो काय का सोशल फैक्ट? सोशल फैक्ट के लिए एक बारी फिर अपन देखते हैं, है ना, रट जाए आपको। सोशल फैक्ट के लिए चार चीज़ें कंपलसरी हैं। चार चीज़ें कौन सी? इट मस्ट बी एक्सटर्नल, कांस्टेंट, जर्नलिटी एंड इंडिपेंडेंस। अभी हमने चेक करा कि रवि जब आइसक्रीम खा रहे हैं साहब अपने, रवि भैया कहाँ गए? रवि भैया कहाँ हो आप? ये हैं। तो जो रवि भैया हैं अपने, अब ये चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे कि वनीला आइसक्रीम खाएंगे? हमको क्या, हमको क्या, आप तो कुछ भी खाओ, आपकी मर्जी। क्लियर? दिस इज पर्सनल प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल चॉइस। तो जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हो गए ना, इंडिविजुअल चॉइस हो गए ना, जो सोसाइटी इम्पोज नहीं कर रही, वो सोशल फैक्ट नहीं है। आई होप समझ में आया आपको कि सोशल फैक्ट क्या होता है, मतलब सॉरी, क्या नहीं होता है। ऐसी कौन सी चीज़ सोशल फैक्ट नहीं होते हैं? पर्सनल प्रेफरेंसेस सोशल फैक्ट नहीं होती कभी भी। आगे सेकंड है इमोशंस। जैसे मान लो एक अंजलि है, कोई दीदी है अपनी, अंजलि दीदी, ये चढ़ती हैं स्टेज पे। स्टेज पे चढ़ने के बाद इन्हें लगता है डर, डर, अरे डर की स्पेलिंग क्या होती है? DARR। इन्हें लगता है डर, या फिर इन्हें होती है एक्साइटमेंट। ये भी तो हो सकता है ना कि वो एक्साइटेड फील कर रही हो कि आज तो स्पीच है या फिर आज तो मेरा डांस है, वगैरह वगैरह। तो क्या ये सोशल फैक्ट है? जी नहीं, क्योंकि दिस इज इंटरनल। अगेन इंटरनल है ना, समझ रहे हो ना कि दिस इज इंटरनल, उसकी खुद की फीलिंग्स हैं ये। तो ये जो पर्सनल इमोशन होते हैं या फीलिंग्स होते हैं, ये सोशल फैक्ट आपके नहीं होते। याद रखना इस बात को। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये पर्सनल है ना, कलेक्टिव नहीं है, दिस इज पर्सनल। तो ये सोशल फैक्ट में काउंट नहीं होंगे, याद रखना। नेक्स्ट फीचर, सॉरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका बायोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। जैसे कि कोई खांस रहा है, कोई ब्लिंक करता है, कोई स्वेटिंग करता है।
मतलब कोई ज़्यादा स्वेट करता है, कोई कम स्वेट करता है, कोई ज़्यादा स्वेट करता है, कोई कम स्वेट करता है। तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सोशल फैक्ट कहाँ से हुआ, ये बताओ मुझे तो। सोशल फैक्ट एक्सटर्नल होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ तुम्हें एक्सटर्नल फैक्टर दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है तुम्हें एक्सटर्नल? यहाँ पे कोहर्सिव कहाँ है? कोहर्सिव, कोहर्सिव, जो भी स्पेलिंग हो, एस होता है शायद, ठीक है। कहाँ है कोहर्सिव यहाँ पे? यहाँ पे जनरेबिलिटी कहाँ है? नहीं है ना? तो जब ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, तो फिर ये कहाँ से सोशल फैक्ट हो जाएगा? दिस इज साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन जस्ट। सोशल फैक्ट नहीं है ये। इसको सोशल फैक्ट मानने की गलती नहीं करना है आपको। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया सोशल फैक्ट क्या होता है, और आपको ये भी समझ में आ गया क्या सोशल फैक्ट नहीं होता है। अब थोड़ा हम इसको देखें, एक मिनट, ये क्या है? ओके, अब हम थोड़ा ये देखेंगे कि एक टेबल देख लें, छोटी सी रिवाइज कर लें। पर्सन लाइक डिसलाइक सब्जेक्टिव होते हैं, कलेक्टिव नहीं होते, सिर्फ सोशल फैक्ट नहीं होते। इमोशंस इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते, सोशल फैक्ट नहीं होते। बायोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस नेचुरल हैं, सोशल तो नहीं है, तो सोशल फैक्ट नहीं होते। ओके, इट्स वेरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं है, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स। और इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है आपको। टॉपिक बहुत सिंपल है, इतना भी दरखाइम ने कुछ खतरनाक एक्सप्लेन नहीं कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और शायद ही आपको पूरी यूट्यूब पे इतना डिटेल में किसी ने पढ़ाया होगा सोशल फैक्ट 1.5 घंटे बैठ के। 1.5 घंटा, चलो 1 घंटा तो हो ही गया कम से कम। अभी बाकी है, 1 घंटा और पढ़ेंगे अभी सोशल फैक्ट को। 1.5 2 घंटे, 2.5 3 घंटे पढ़ेंगे कम से कम। चलिए, नेक्स्ट पढ़ना है में दरखाइम रूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट। क्या भला है ये, देखते हैं अभी 1 मिनट में। दरखाइम कहते हैं कि जो सोशल फैक्ट है, 1 मिनट, कहाँ गया? ओके, 1 मिनट, ठीक है। जो सोशल फैक्ट है आपका, ये जो है, ये साइंटिफिक डिसिप्लिन में होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए इसमें। देखो मतलब क्या, सुनो समझो। जो सोशल फैक्ट है, आप इसको साइंस की तरह ट्रीट करो, या फिर सोशलॉजी को भी साइंस की तरह ट्रीट करो। मतलब देखो कैसे समझा रहे हैं आपको, फिर ये समझा रहे ऑब्जेक्टिविटी क्या होती, सब्जेक्टिविटी क्या होती। ओके, तो दरखाइम का मानना है कि इसको एक थिंग्स की तरह ट्रीट करो। अब ये होता क्या है, थिंग्स क्या होता है, सोशल फैक्ट को थिंग्स की तरह ट्रीट कैसे करा जाता है, सब समझा रहा। फिर साइंस की तरह समझो कि वो कहते हैं सोशलॉजी शुड बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या होता है, टाइम लगेगा बट समझेंगे। जैसे कि ये है आपका एक ब्रिज, मान लेते हैं ये ब्रिज है आपका, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है जो कि इस साइड कूद रहा है। ये क्या कर रहा है, जंप करने वाला है इधर। ओके, तो अब दरखाइम क्या करेंगे, ऑप्शन फिक्स्ड कर देंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। वो कह रहे हैं या तो ऐसा होगा कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन या तो होगा हाई, या तो इंटीग्रेशन लो होगा। रेगुलेशन हाई होगा या रेगुलेशन लो होगा। अब अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। सुसाइड की जब थ्योरी पढ़ेंगे ना अपन दरखाइम की, तब सब समझ लेंगे। अभी बस थोड़ा देखो यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जंप कर रहा है तो ये मत ना घुसने चलो कि वाई, कि जंप क्यों कर रहा है वो। बस आप ये देखो कि जैसे वो जंप कर रहा है तो ठीक है, ये इस पे बेस्ड रहो कि उसने जंप करा, फैक्ट। बात क्या है कि जंप करा, बात ख़त्म। ज़्यादा उसके अंदर घुसने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं आपको। तो ये होता है साइंटिफिक डिसिप्लिन, जब आप चीज़ों को फिक्स कर देते हो। जैसे साइंस क्या कहती है, रुक जाओ 1 मिनट। साइंस, 1 मिनट, एक स्लाइड ले लूँ मैं, फिर बता रहा आपको। देखिए साइंस क्या कहती है, हमारी हमारी साइंस कहती है कि अगर आप H2 और O2 को मिलाओगे तो H2 बनेगा, राइट। तो साइंस कहती है कि ये करोगे तो ये मिलेगा। ये हमेशा मिलेगा ना आपको, ऐसा तो है नहीं कि कभी इसको मिलाओगे ये नहीं मिलेगा। तो ये है साइंस। साइंस इस फिलॉसफी पे चलती है कि कुछ कुछ करेंगे तो यही होगा, फिक्स, दिस इज फिक्स। ठीक है, तो दरखाइम भी कहते हैं कि चीज़ें फिक्स हैं, फिक्स करके चलो।
आपको अगर पढ़ना है चीज़ों को, सोशल फैक्ट को पढ़ना है तो फिक्स करके चलो उसको। ऐसे नहीं वाइब में घुस रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या हुआ होगा ऐसा, ये सब नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें मत करो आप, ठीक है। उसने जंप करा तो जंप करा बस, वो किसी एज कितनी एज का था ये पता करो आप, है ना। वो किस ग्रुप से बिलोंग करता था ये पता करो आप, बट उसने क्यों जंप करी इसमें ज़्यादा मत घुसो, है ना। ये दरखाइम का मानना था। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि अगर ये पर्सन ऐसे यहाँ से कूदा इस साइड, ओके, जंप करा है इसने, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, एंड देन सब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है। ऑब्जेक्टिविटी कहती है कि वो कूदा तो उसकी भैया एज पता कर लो, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये पता कर लो, मेल था फीमेल था ये पता कर लो, दिस इज ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। हमें अंदर नहीं घुसना ज़्यादा। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि क्यों डिप्रेशन था हमारे भैया को, या फिर कोई लड़की छोड़ गई, लड़की लेफ्ट, रिलेशनशिप टूट गया भैया का, शादी टूट गई, कुछ भी हो सकता है ना, कर्जा बहुत है, कर्जा बहुत है, या फिर ये हो सकता है कि मान लो ड्रिंक पी के चढ़ गए, कि वो नहीं होता कि गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, वैसे ही आज यहाँ से तुम्हारा भाई कूदेगा, वैसा कुछ हो सकता है। तो तरखाइम कहते हैं इतने झंझट में नहीं पड़ना है हम आपको। जैसे अगर आप ये पता करने बैठ गए तो देखो कितने झंझट हैं कि ये सब फिगर आउट करो। जैसे मान लो एक पर्सन जंप करा और आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, पुलिस इंस्पेक्टर, और आप आलसी हो, थोड़े से लेजी हो, तो आप क्या करोगे, एज ग्रुप पता कर लिया, और वो कहाँ बिलोंग करता था, घर क्या है उसका ये पता कर लिया, मेल है फीमेल है ये पता कर लिया, बस केस क्लोज कर दो। केस क्लोज, कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 दिन 2 दिन, केस क्लोज हो जाएगा, है ना। बट अगर आप अब ये पता करने बैठ गए कि कैसे, अच्छा इसकी सुसाइड थी या डेथ थी, ये सब पता करने बैठ गए आप, ये चारों पांचों फैक्टर, या फिर किसी ने धक्का दे दिया, ये भी तो हो सकता है, कोई धक्का दे दे, तो आप ये पता करने बैठ गए तो कितना टाइम लग जाएगा, तुम्हें लगता है कि बहुत जल्दी केस सॉल्व हो जाएगा। ये केस जो है इसको सॉल्व करने में मुझे लगता है 3 4 या 5 महीने भी लग सकते हैं, महीने। तो समझ रहे हो ना कि दरखाइम यही समझा रहे थे कि अगर हम ऑब्जेक्टिविटी से पढ़ेंगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी और हम पढ़ भी लेंगे, क्योंकि उस टाइम क्या था, सोशलॉजी जस्ट बॉन्ड हुई थी। तो सोशलॉजी को अगर हम इतना घुस के पढ़ते, इतनी डिटेल में ये सब करके हम सोशलॉजी का अगर पढ़ते तो पढ़ ही नहीं पाते कभी। इसलिए सब्जेक्ट उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी बोला। हाँ आप कहोगे अरे ये तो गलत बात बोली दरखाइम ने, कि सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी क्यों, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ है, इसीलिए तो दरखाइम का एक क्रिटिसिज्म है, एक थिंकर है, एक, तो बहुत कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे। अरे यार कितना भर दिया मैंने ये पेज, 1 मिनट रुक ना, इसको खाली करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। जैसे कि क्या कह रहा था मैं, भूल गया यार, 1 मिनट रुक ना, बोल क्या रहे थे हम, याद आ जाए मैं थोड़ा सा। जी, दरखाइम कहते हैं कि हमें चीज़ों को ऑब्जेक्टिविटी से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिविटी, हमें सब्जेक्टिविटी में नहीं घुसना है। क्या आपको लगता है कि आगे जो थिंकर्स होंगे वो सब्जेक्टिविटी में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे, है ना। अभी स्टार्ट हुआ है ना दरखाइम से, तो दरखाइम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खेल रहे हैं, पर आगे वो सब्जेक्टिव पे भी जाएंगे, आगे वाले थिंकर्स। तो मैं बस इतना पूछना चाह रहा आपसे कि आपको ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको, कि यही इंपॉर्टेंट था कि आपको ये समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है और सब्जेक्टिविटी क्या होती है। एक बार फिर समझा दे, देखो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है व्हाट। जैसे किसी ने सुसाइड की तो उसकी एज क्या थी, उसका पता क्या था, मतलब एड्रेस क्या था उसका, या फिर उसका ग्रुप कौन सा था, किस कॉलोनी से बिलोंग करता था, या फिर उसका वो मेल था कि फीमेल था, उसके घर में कौन कौन था, पेरेंट्स कौन थे, वगैरह वगैरह, ये सब ऑब्जेक्टिविटी है ना। व्हाट, क्या, हमें से भी बता दो क्या। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है क्यों। जैसे मान लो अगर उसके पेरेंट्स थे, हमने पता किया कि वो
पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था, वो अपने एक छोटा सा उसका घर था ऐसा, और वो वहीं रहता था, ये हमने पता करा। तो ऑब्जेक्टिविटी कहते ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था, वो अपने एक अलग घर में रहता था, बात खत्म। सब्जेक्टिविटी वाले बोलेंगे कि पेरेंट के साथ क्यों नहीं रहता था, तो ये वाई पे फोकस करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखो, ये मैं अलग से लिखे दे रहा हूँ यहाँ स्लाइड लेके, एक स्लाइड लेके मैं, तो ये स्लाइड लेके मैं आपको समझा दे रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट प्लीज़। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है व्हाट, कि क्या हो रहा है, और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वाई। तो जब भी हम दरखाइम को पढ़ेंगे, याद रखना इस चीज़ को, दरखाइम, जब भी हम दरखाइम को पढ़ेंगे तो हम सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करेंगे, व्हाट, क्या हो रहा है, ठीक है। और साइंटिफिक डिसिप्लिन, आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आगे के लेक्चर्स में आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको इसके थ्योरी के थ्रू पढ़ा रहा आपको, ताकि जो चीज़ें बीच में मिले ना हम उसको वहीं कवर कर दें और ख़त्म कर दें। साइंटिफिक डिसिप्लिन का मतलब होता है कि दरखाइम चाहते थे कि जो सोशलॉजी हो वो साइंस की तरह हो, फिक्स, है ना। जैसे ह्यूमन है, वो कुछ कर रहा है, तो उसके पास सिर्फ एक दो ऑप्शन होने चाहिए कि अच्छा ऐसा इसलिए कर रहा होगा या इसलिए कर रहा होगा, बात खत्म। ऐसा नहीं कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, जैसे हमने सोसाइटी में देखा ना अभी, कि कर्जा होगा, ये होगा, वो होगा, वैसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक फिक्स्ड ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर, 3-4 ऑप्शन बस, उसी के अंदर में कवर कर लेना है, पता कर लेना है कि क्या है, क्योंकि ज़्यादा हम घुसने जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, ये उनका मानना था। पर अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ हमें सिर्फ ये बताओ कि आपको ये 3 चीज़ समझ में आई, कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है, साइंटिफिक डिसिप्लिन क्या होता है। नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाएंगी, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके। तो दरखाइम कहते हैं कि अगर आपको सोशल फैक्ट को पढ़ना है, अगर आपको सोशल फैक्ट को, 1 मिनट, अगर आपको सोशल फैक्ट को पढ़ना है, यह सोशल फैक्ट, इसको पढ़ना है, तो इसको कैसे पढ़ना है दरखाइम ने बताया है, ठीक है। अभी देखो आगे और डिटेल पढ़ेंगे, हम इतना डिटेल में कवर करेंगे चीज़ों को कि डाउट बचेगा नहीं। हो सकता है यहाँ पे जो हमने अभी स्लाइड से पढ़ाया हो डाउट डाउट होगा आपको, बट डोंट वरी, आगे स्लाइड्स में जब हम पढ़ाएंगे तो डाउट नहीं बचेगा। देखो पहला रूल कहते हैं, वो सब सोच वो देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सोशल फैक्ट। जब पहले तो ये पता कर लिया सोशल फैक्ट होता क्या है, एक्सटर्नलिटी, कोहर्सिव, जनरल, इंडिपेंडेंट, ये पता कर लिया आपने। अब ये पता करो कि जो सोशल फैक्ट है उसको पढ़ना कैसे है। मतलब जैसे आप दिवाली पढ़ रहे हो, है ना, या ड्रेस कोड, ये सब सोशल फैक्ट है ना, तो इसको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है इसको, क्या इसको सब्जेक्टिविटी से पढ़ना है या ऑब्जेक्टिविटी से, वो सब रूल उन्होंने बताए हैं, तो हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले देखो आप यहाँ पे उन्होंने बताया सोशल फैक्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज थिंग्स। सोशल फैक्ट को आपको थिंग्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। थिंग्स की तरह मतलब ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल, मेजरेबल। देखो अभी समझ में नहीं आया, इधर देखो, सुसाइड है, उन्होंने कहा कोई एक पर्सन है, ये यहाँ से जंप करा, अब जंप करने के बाद हमें नहीं मतलब कि उसके साथ क्या हुआ इमोशनली, हमें सब्जेक्टिविटी में नहीं जाना है, हमें बस ये बताओ, डाटा कलेक्ट करके दो कि एज क्या थी, रिलीजन क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उसकी, बस बात खत्म। हमें नहीं मतलब कि उस इमोशनल कंडीशन उसकी क्या थी। तो ये कहते हैं दरखाइम सोशल फैक्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज थिंग्स। ऑब्जेक्टिव करो, एक्सटर्नल मतलब बाहर बाहर से देखो, मेजरेबल जो मेजर कर सके, पर उतना ही पढ़ो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा घुस ना जाओ अंदर। जैसे मान लो जैसे हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर, अब हैरी पॉटर की अलग दुनिया है, अब हम वहाँ घुस के पता करने की कोशिश थोड़ी करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो बाहर जो हमें दुनिया दिख रही है, जो हैरी पॉटर के बाहर मतलब हॉगवर्ट्स के बाहर की दुनिया है, वहाँ हम पता करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस। अब हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब, क्या जानना है हमें, क्यों जानना है हमें। तो वही ये कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा अंदर घुसने की क्या ज़रूरत है। वो कह रहे हैं उतना पढ़ो जितना पढ़ पाओ, मेजरेबल रियलिटीज़, उतना पढ़ो जितना पढ़ पाओ, सोशल फैक्ट को उतना ही पढ़ो, ज़्यादा डीपली घुस के नहीं पढ़ना है, ठीक है।
आगे। तो वो कह रहे हैं रिलीजन हो, लॉ हो, क्राइम, मैरिज, लैंग्वेज, कुछ भी हो, उसको आपको एक्सटर्नली पढ़ना है और ऑब्जर्वेबल पढ़ना है, मतलब एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिविटी से। आपको पता चल गया एक्सटर्नल क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। ओके। सेकेंड रूल, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा लेक्चर देखेंगे आ जाएगा, या फिर आगे वेट करेंगे तो मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगा चीज़ों को, तो आ जाएगा, तो टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, और अगर देखो फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स हैं ये मेरे, तो अगर आपको लग रहा हो कि नहीं थोड़ी सी कमी है तो ठीक है, इतना तो चलता है ना यार फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। देखो सेकंड रूल, अवॉइड सब्जेक्टिव प्रेजुडाइज, सब्जेक्टिविटी में ना जाओ। जैसे कि चलो एक बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो प्रेजुडाइज पता है आपको, देखो अगर आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं और आपको ये नहीं पता ये पॉलिटी का टर्म है, तो दिक्कत है भाई, है ना, पहले ये पता कर लो। मैं समझा दे रहा आपको फिर भी। देखो जैसे कि एक सोशलॉजिस्ट को इसमें नहीं घुसना चाहिए कि रिलीजन अच्छा है। जैसे कि मान लो हमने पूछा रिलीजन क्या है, ठीक है, हमने पूछा आपसे रिलीजन क्या है। एक मिनट रेस कर दूं ये मैं सब कुछ, अगर मैं आपसे पूछने बैठ गया, क्यों नहीं हो रहा है ये, ओके, हाँ, हमने आपसे पूछा रिलीजन क्या है, आपने कहा रिलीजन वो है जो हमें हमें सेव करता है। गॉड हमें, रिलीजन है या गॉड है वो हमें सेव करते हैं। एक डेफिनेशन ये हो गई। और दूसरी डेफिनेशन, रिलीजन वो होता है जो जिसके खुद के नॉर्म्स होते हैं, रिलीजियस के नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, उसे रिलीजन कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में आपको नहीं लगता कि ये डेफिनेशन सब्जेक्टिव है, ये डेफिनेशन बायस्ड है ना? नहीं लगता आपको कि ये डेफिनेशन जो ये वाली डेफिनेशन है ये बायस्ड है? क्यों? क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया रिलीजन हमें सेव करता है, तो आप रिलीजन को कैसे पढ़ोगे? अगर मान लो आपको किसी इंसान के बारे में पढ़ना है, जैसे मान लो चलो हर्षद मेहता है, हर्षद मेहता, पता ही होगा आपको 1992 स्कैम। तो हर्षद मेहता जो हैं, अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है, आपने पहले से डिसाइड कर लिया, अगर आपने प्री डिसाइड कर लिया कि हर्षद मेहता अच्छे इंसान थे, तो अब उनके बारे में आप जो भी पढ़ोगे तो अच्छा अच्छा पढ़ोगे, कि जो बुरा होगा वो आप पढ़ोगे ही नहीं। आदि बात समझ में? तो वो यही कहते हैं कि जब आप ऑब्जेक्टिव रियलिटीज को पढ़ते हो, मतलब सोशल फैक्ट को पढ़ते हो, तो आपको डिटैच रखना है अपने आप को। यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ। जब आपको पढ़ना है सोशल फैक्ट को, तो सब्जेक्टिव बायस प्रेजुडाइज नहीं आना चाहिए, कॉमन सेंस बायस नहीं आना चाहिए, प्री कंसेप्शन नहीं होने चाहिए। ओके, मस्ट डिटैच हिमसेल्फ, अपने आप को डिटैच करो प्री कंसेप्शन से। आप क्या सोचते हो ये नहीं, देखो, डोंट स्टार्ट विथ वॉट यू बिलीव, सोशोलॉजी मस्ट बी वैल्यू फ्री एंड न्यूट्रल, वैल्यू फ्री एंड न्यूट्रल। ओके, समझ में आया? देखो फिर से समझो एक बारी, वो ये कह रहे हैं कि आप क्या बिलीव करते हो, आप क्या सोचते हो, वो नहीं, आप न्यूट्रल रहो। जैसे आप जब भगवान के बारे में पढ़ रहे हो, रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हो, अगर आपने ये सोच के पढ़ रहे हो कि रिलीजन अच्छा होता है, भगवान हमें बचाते हैं, तो आप रिलीजन की बुराई नहीं देख पाओगे। जैसे मान लो अगर जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम, ये सब एरेज कर दूं मैं, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज़। जैसे राजा राम मोहन राय हैं, अगर इन्होंने जो प्रथाएं हैं, राजा राम मोहन राय, तो क्या प्रथा चलती थी? सती प्रथा। अगर ये सोच लेते कि जो सती प्रथा है वो सही है, क्यों? क्योंकि वो रिलीजन ने दी है ना? अगर ये सोच के चलते कि जो सती प्रथा है वो सही है, तो क्या सती प्रथा कभी बंद होती? मुझे तो नहीं लगता बंद होती। अगर आप पहले से ये सोच के चल रहे हो कि वो सही है, तो आपको उसकी बुराई दिखेगी, और जब आपको उसकी बुराई नहीं दिखेगी तो आप उसको बंद कराने के लिए प्रोटेस्ट क्यों करोगे? आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि दरखाइम क्या कहना चाहते हैं, और अब ये भी समझ में आ गया होगा कि दरखाइम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कि वो कितने पहले ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं कि देखो जब भी आपको किसी चीज़ को पढ़ना है तो न्यूट्रल होके पढ़ोगे, पढ़ना है आपको, आपको सोशल फैक्ट को पढ़ना है, बिल्कुल पढ़िए,
बट यू मस्ट बी न्यूट्रल, वैल्यू फ्री। अपनी वैल्यू अटैच करके मत पढ़ो उसको, ठीक है। ये मत पढ़ो कि रिलीजियस हमेशा अच्छा होता है, कास्ट हमेशा बुरी होती है। आप तो बस कास्ट को पढ़ो कि कास्ट कैसे वर्क करती है और रिलीजन कैसे वर्क करता है, बस ये है आपका काम। ये नहीं कि कास्ट बुरी है, ये पढ़ने बैठ गए आपने पहले सोच लिया कास्ट बुरी है, बात खत्म। क्या पता कहीं पे ऐसा हुआ हो कि कास्ट के लोगों ने मिलकर एक पुल बना दिया हो, ओवर ब्रिज बना दिया हो, ये भी तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता, है ना। किसी कास्ट ने मिलकर एक प्रोटेस्ट करा हो जो काफ़ी अच्छा साबित हुआ हो, उनके उनके गांव में या फिर उनके विलेज में कुछ अच्छी प्रोग्रेस आई हो, ये भी तो हो सकता है ना कास्ट के बारे में। तो आपको हमेशा वो करना है, वैल्यू फ्री रहना है। आपको वैल्यू अटैच नहीं करनी कि नहीं ये तो अच्छा ही होगा और ये तो बुरा ही होगा। नाउ कम टू थर्ड वन। तीसरा वाला है क्लियरली डिफाइन द सोशल फैक्ट बिफोर स्टडिंग इट। सोशल फैक्ट जो आप पढ़ रहे हो ना उसको क्लियर डिफाइन करो, पहले तो क्लियर करो भाई, क्लियर कि आप किन किन बेसिस पे उसको पढ़ोगे, किन किन फैक्टर्स पे पढ़ोगे, देखो। और डिफाइन करना है हाउ इट अपियर्स, व्हाट इट मीन्स नहीं, वो दिख कैसा रहा है वो, उसका मतलब क्या है वो नहीं। जैसे किसी ने, किसी की जैसे 5 उंगली है, ये है, ये उसका हाथ है मान लो किसी पर्सन का, ये 5 उंगली है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अब उसने ये एक उंगली दिखाई और बाकी सब बंद कर ली, तो आप ये मत बताओ कि इस एक उंगली का मतलब क्या होता है। बहुत सारे मतलब हो सकते हैं एक उंगली के, अंगूठा का मतलब कुछ और हो सकता है। जैसे मान लो आप जब डाइविंग करते हो, डाइविंग जैसे आप थंब दिखाते हो ना, नॉर्मल ऐसे थंब दिखाते हो ना, थंब, थंब का मतलब क्या होता है, ओके, राइट। फिर आप डाइविंग करते हो तो थंब का मतलब होता है अप, कि आपको ऊपर आना है। जैसे आप ये समुद्र है ना, तो आपको जब ऊपर आना होता है तो आप अप ये थंब दिखाते हो कि भैया मैं ऊपर खींच लो, क्लियर। तो वो कैसा दिख रहा है ये बताओ, बस उसका मीन जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि मीन तो अलग अलग हो सकते हैं ना। नॉर्मल सिचुएशन में ओके मतलब होता है और यहाँ पे अप मतलब होता है। तो आप ये मत बताओ कि वो, उसका मीन मत बताओ। आपको अगर कास्ट को पढ़ना है, सॉरी क्राइम को पढ़ना है, चलो कास्ट को पढ़ना है, क्राइम को पढ़ना है, कुछ को भी पढ़ना है, तो क्राइम ये मत डिफाइन करो कि इट्स अ बैड एक्ट। क्राइम क्या होता है, एक एक्ट है जिसको पनिश किया जाता है लॉ के द्वारा, बस। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने कुछ मूवीज देखी हो, कुछ लोग क्राइम करते, रुस्तम देखी होगी आपने, रुस्तम, उन्होंने क्राइम कमिट किया, किसी को मारना क्राइम ही तो है ना, और छूट गए जेल से, रिलीज, रिलीज मिल गया। तो अब आप बोल देंगे अरे ये तो क्राइम की डेफिनेशन में नहीं आया। तो क्राइम की डेफिनेशन सिंपल रखो, क्राइम मतलब जो आपने क्राइम कमिट करा है उस पनिशेबल है, बात खत्म। अब वो अच्छा है बुरा है इस चक्कर में ना पड़ो, है ना। देखो कभी कभी रिलीज भी कर देते हैं लोगों को, तो आप कहेंगे अरे क्राइम तो सही हुआ। दैट क्राइम कहते हैं कि क्राइम अगर हो रहा है तो लोग अलर्ट हो जाएंगे, तो वो सब छोड़ो। आपको इस चक्कर में पढ़ना है कि क्राइम जो है वो है क्या, एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, दैट्स इट। ये नहीं कि बैड एक्ट है, कि गुड एक्ट है, कि अरे पता नहीं मेरे को, वैसा नहीं। बस उसे डिफाइन करो क्लियरली, बट उसे, उसका मतलब जानने की कोशिश ना करें आप कि उसका मतलब क्या है। अब बस देखिए ये दिख कैसा रहा है, बात खत्म, क्लियर। फोर्थ, फोर्थ पॉइंट है अपना, तो देखिए दरखाइम कहते हैं एक्सप्लेन द सोशल फैक्ट बाय अदर सोशल फैक्ट। मतलब आपको सोशल फैक्ट को अदर सोशल फैक्ट से डिस्क्राइब करना है, मतलब वही है कि ऑब्जेक्टिविटी ही चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी नहीं। जैसे कि सुसाइड इज़ नॉट ओनली ड्यू टू डिप्रेशन बट ऑल्सो सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है। दरखाइम का मानना है कि जैसे मान लो सुसाइड हो रहा है, ठीक है, तो आप ये इसमें मत घुसो कि उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा था वगैरह वगैरह, नहीं। उन्होंने 4 चीज़ें फिक्स करी हैं। जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, मान लो इंटीग्रेशन ज़्यादा हो, ये हो सकता है कि सोसाइटी से बहुत ज़्यादा, बहुत, जैसे मान लो वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड सोसाइटी से, तो क्या होगा वो जान, जैसे सोल्जर होता है ना, ये आपको बाद में समझ में आएगा, अभी हम जस्ट आपको एक ब्रीफ दे रहे हैं।
ये सोल्जर क्या होता है, बहुत इंटीग्रेटेड होता है अपने देश से, तो वो देश के लिए जान दे देता है। कहीं होता है इंटीग्रेशन बहुत कम, जैसे कि जिसका मान लो ब्रेकअप हो गया, जिस पर्सन का ब्रेकअप हो गया, तो वो क्या हुआ, सोसाइटी से इंटीग्रेटेड हो गया कम, सोसाइटी से कम इंटीग्रेट हो गया, तो क्या होगा, वो सुसाइड करने की कोशिश करेगा। हो सकता है ये कॉज है ना ये। तो दरखाइम कहते हैं कि आपको जब सुसाइड को या फिर किसी भी सोशल फैक्ट को डिस्क्राइब करना है, तो जो अदर सोशल फैक्ट है ना, उनसे करो, साइकोलॉजिकल फैक्ट से मत करो, बस इतना सा है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको किसी सोशल फैक्ट को डिफाइन करना है, अगर इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन द सोशल फैक्ट, तो उसको कोई अदर सोशल फैक्ट से ही डिफाइन करो बस। बाकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या कहती है, इंडिविजुअल का मोटिव क्या है, नहीं, उससे मत करो। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। फर्स्ट टाइम अगर समझ में नहीं आता तो सेकंड टर्म में आ जाता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है चीज़ों को। ओके, तो यहाँ देख लो एक बार शॉर्ट में सब कुछ देखे ले अपन। वो कहते हैं कि आपको सोशल फैक्ट को थिंग्स की तरह ट्रीट करना, मतलब ऑब्जेक्टिवली। ठीक है। जैसे स्टडी सुसाइड यूजिंग डाटा नॉट इमोशंस। सुसाइड, डाटा देखो सुसाइड का, कौन लोग कर रहे हैं, जो लोग हैं वो कौन हैं, है ना, एज ग्रुप क्या है उनका, कास्ट क्या है उनकी, वगैरह वगैरह। सिर्फ डाटा चेक करो, इमोशन चेक मत करो। अवॉइड सब्जेक्टिव बायस, अपनी बायसेस नहीं, वैल्यू जजमेंट नहीं कि ऐसा होगा, भगवान अच्छे ही होते हैं, नहीं। आप एज्यूम मत करो कि कास्ट अच्छी होती है या बुरी होती है, या फिर भगवान अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, आप बस उनके फंक्शन पढ़ो। आप सोशलॉजिस्ट हो ना, तो आपका काम है उनके फंक्शन पढ़ना। आप अगर सोशलॉजिस्ट हो तो आपका काम है उनके फंक्शन को पढ़ना, कि कास्ट कैसी है, कैसे वर्क करती है, रीजन कैसा है, कैसे वर्क करता है, दैट इज़ इट। आपको उसकी अच्छाई बुराई में नहीं घुसना है। डिफाइन फैक्ट एक्सटर्नली, मतलब ऊपर ऊपर से, मैंने बताया भी कि उसका मीन के अंदर नहीं जाना आपको। जैसे मैरिज है सोशल कॉन्टैक्ट नॉट लव। जैसे मैरिज है, मैरिज क्या है, शादी क्या होती है, दो लोग शादी करते हैं क्योंकि एक सोशल कॉन्टैक्ट है जिससे दो लोग साथ में रहते हैं, बस। अब प्यार है कि नहीं है, इसमें मत घुसो, पर्पस मत जानो, मीन्स मत जानो उसका, बस देखो ऊपर ऊपर से देखो कैसा लग रहा है आपको देखने में, बस। एक्सप्लेन बाय अदर सोशल फैक्ट, अगर आपको एक सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करना है तो अदर सोशल फैक्ट से करो, साइकोलॉजिकल फैक्ट मत डालो उसमें। जैसे कि डिवोर्स क्या है, सोशल चेंज, डिवोर्स एक्सप्लेन बाय सोशल, मतलब सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए इसलिए डिवोर्स बढ़ रहे हैं, ये नहीं कि इंडिविजुअल अब ज़्यादा लड़ रहे हैं इसलिए डिवोर्स बढ़ रहा है, नहीं। इंडिविजुअल का तो रोल ही नहीं है, हम बात करेंगे सोसाइटी की। दरखाइम बात करते हैं हमेशा, एक मिनट में एक पेज ले लूँ, आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा अच्छे से। देखो, दरखाइम जो हमारे हैं, दरखाइम ये बात करते हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी, एक मिनट, हाँ, ओके ठीक है, तो जो भी हो रहा है वो सोशल है, मतलब सोसाइटी कर रही है। जो भी हो रहा है वो कौन कर रही है, सोसाइटी कर रही है। इंडिविजुअल का रोल ही नहीं है कोई, इंडिविजुअल फालतू में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने आप को, इंडिविजुअल का कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है इंडिविजुअल का। आई पसंद में। जैसे मान लो अगर डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, तो वो कहेंगे दरखाएं भैया कि सोशल चेंज आ रहा है, मतलब सोसाइटी में कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा डिवोर्स बढ़ रहे हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि आजकल जो इंडिविजुअल हैं वो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, इंडिविजुअल से मतलब ही नहीं है। तो भी दरखाइम की आपको आई थिंक तीन चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दरखाइम की तीन चीज़ें कौन कौन सी। दरखाइम ने पहले कहा कि दरखाइम ने कहा ऑब्जेक्टिविटी, ये समझ में आएगी आपको। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, मतलब वॉट। ठीक है, मैं वाई में नहीं घुसना, मैं वॉट पे फोकस करना है। दरखाइम कहते हैं सब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं, मतलब वाई में हमें नहीं घुसना है, ये नहीं करना है। उसका तीसरा कहते हैं साइंटिफिक डिसिप्लिन, साइंटिफिक डिसिप्लिन। जो सोशलॉजी है, सोशलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ठीक है, मतलब चीज़ें फिक्स हैं। ओके। आगे वो कहते हैं कि जो भी करती है वो सोसाइटी करती है, तो जो भी हो रहा है अच्छा बुरा सोसाइटी की वजह से हो रहा है, नॉट इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल
इंडिविजुअल, इसको तो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअल तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया सोशल फैक्ट क्या होता है, सोशल फैक्ट क्या नहीं होता है, सोशल फैक्ट को पढ़ा कैसे जाता है ये भी समझ में आ गया आपको। अब कल हम पढ़ेंगे इसका क्रिटिसिज्म, क्योंकि वीडियो हो गई आई थिंक 40-45 मिनट की हो गई है। ओके, 45 मिनट हो गए हैं, तो कल हम पढ़ेंगे इसका क्रिटिसिज्म, और कुछ चीज़ें जो हमें पढ़नी होगी वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, देखो मुझे लगता है कि मैंने पूरी यूट्यूब देख लिया, मुझे नहीं मिला इतना एक्सटेंसिव किसी ने पढ़ाया हो इतना डिटेल में इतने एग्जाम्पल के साथ। वो बस 10 मिनट पढ़ाते हैं, 20 मिनट पढ़ाते हैं बस, क्योंकि वो पढ़ाते हैं कहाँ, प्लस क्लासेस में। आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस मिल रही हैं, तो आपको अटेंड करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, यू कैन शेयर, और यू कैन सब्सक्राइब। ओके, चलिए बाय, मिलते हैं कल अगर आप आए तो। वह तो आओगे लगता है मुझे, पसंद आ रहा होगा आपको लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय।